आपके राज्य का संचालन करने वाला महामंत्री दुर्जन सिंह है, जो कि दुर्जन की लापरवाही से डाको कोबरा उसका भाई डाका डाले में सफल रहा। इसका जिम्मेदार दुर्जन सिंह महामंत्री है। हाँ दरबारी, हमारा आदेश है कि महामंत्री को दरबार में पेश किया जाए। हेलो हेलो, शाही गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। महाराज किस वास्ते मोह बुलायो, क्या जल्द हमें बतलाए गोवर जो कुछ हो। क्या जल्द हमें बतलाए गोवर जो कुछ हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राजन, आखिर कौन सा अति आवश्यक कार्य पड़ गया जो आपने मुझे राज दरबार में याद किया? महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। ये बात तो तुम जानते हो कि इलाके में काली कोबरा डाकू जो एक नागिया गैंग का सरदार है, वो 24 घंटे तो हमारे शाही खजाने के ऊपर नजर रखता है, लेकिन फिर भी उसने तो तराई इलाके में डाका डालने में कामयाब हो गया। जो 20 घरों में उसने डाका डाला, कई लोगों की निर्मम हत्या की, जो कि उसने खून का सैलाब बहा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है जो ऐसा होता है। महाराज, मैं मानता हूं कि डाकू कोबरा नागिया गैंग का सरदार है। उसने तराई इलाके में डाका डाल करके 20 घरों में ना जाने कितने लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। पर महाराज, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अगर कोबरा के बारे में कोई भी सुराग लगता है, हम लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इतना चालाक, इतना खूंखार है कि हम लोगों को चकमा दे करके निकल जाता है और हम लोग बेबस होकर, मजबूर होकर लौट आते हैं। महाराज चुप रहो दुर्जन सिंह, चुप रहो। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। जानते हो, जो रात में जिसका खून बहा है वो हमारा खून है, जो लोग मारे गए वो हमारे भाई हैं। अगर मेरी प्रजा नहीं रहेगी तो मुझे राजा कौन कहेगा, कौन कहेगा? अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारा नाम दुनिया में मिट जाएगा। बताओ, डाकू कोबरा कैसे जुर्रत किया जो डाका डाला, कई लोगों की हत्या किया? ऐसा होता रहेगा तो हम आज से आदेश देते हैं और तुम्हें महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारी गुस्ताखी की वजह से हम महामंत्री के पद से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त करते हैं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? लापरवाही के कारण डाको कोबरा डाका डाल में सफल रहा। गलती तो मंत्री दुर्जन सिंह है महाराज, लेकिन एक बार इसे सुधरने का मौका दो। शायद महामंत्री सुधर जाए और कर्तव्य के साथ महामंत्री के पद पर ड्यूटी करे। महाराज, सेनापति सत्यप्रकाश, तुम एक वफादार सेनापति हो। हम ये जानते हैं कि जहां हमारा पसीना गिरेगा वहां तुम खून बहा दोगे। तुम्हारे कहने से आज के दिन इनकी गलती मैं माफ करता हूं। और सेनापति, जाओ, सीमा पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, ताकि कोई दूसरी राज्य का कोई भी दुश्मन हमारे राज्य पे आक्रमण न कर पाए। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज के बाद ध्यान रखना, राज्य का संचालन तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई भी कमी हुई तो दोबारा तुम माफ नहीं किया जाओगे, समझे? महामंत्री दुर्जन सिंह,
आज जीवन में पहली बार सीख कर लो, आइंदा बहरे दुश्मन हमें राज में प्रवेश मत होने पाई। मैं ना मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए जाओगे, दर बदर के आप ठोक कर खाओगे महामंत्री दुर्जन सिंह। अपने कब्रिस्तान का लंबाई चौड़ाई नापत होगा। चले जख्म पर नमक छिड़क रहा है हराम जादे। लंबाई ना करके गहराई करके नापनी है 6 फीट 4 इंच। हराम जादे, मैं अपनी दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं 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 नहीं, महाराज चित्रसेन, आज तुमने भरे दरबार में मंत्री दुर्जन सिंह का अपमान किया है। अपमान, इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुमने सेनापति सत्यप्रकाश को अपनी पलकों पर बिठाया है, मुझसे भी ज्यादा दर्जा उसे दिया है, पर इतना याद रखना, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा यह शाही खजाना, तुम्हारी बेटी राजकुमारी रेखा को मैं तुमसे नहीं छीन लूंगा, तब तक मंत्री दुर्जन सिंह कभी जान से नहीं बैठेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसी वक्त मुझे चंबल जाकर अपने दोस्त कोबरा से मिलना चाहिए, क्योंकि कोबरा हमारा वफादार दोस्त है। हमारे इस काम में वो मदद जरूर करेगा। अगर तुम्हारे राज में खून की नदियां मैंने नहीं बहा दिया, तो महाराज चित्रसेन, मंत्री दुर्जन सिंह ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए चम्मल है, चम्मल के खोखा